के चुनाव आते ही इन्हें किसान भी नजर आने लगे, जवान भी नजर आने लगे, महिलाएं भी नजर आने लगी, सरपंच भी नजर आने लगे। अब जनता इनसे ये कह रही है कि कहाँ थे जब हम पूछते थे सवाल, जब कोई जवाब नहीं दिया आपने। अब वक्त ऐसा आ गया है, इनके सवाल भी आने लगे हैं, जवाब भी आने लगा है। वक्त की चाल तो देखो साथियों, करेले की बेल पर अब तो आम भी आने लगा है। साथियों, आज की मुख्य मेहमान परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसपी एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनके साथ इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश और इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे, बहुत ही सच्ची जबान के धनी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी और बहुजन समाज पार्टी के केंद्र के प्रभारी हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ आदरणीय रणधीर बेनीवाल जी, हमारे बीच में भाई अर्जुन सिंह चौटाला जी, तमाम इनेलो एवं बसपा की सरदारी, आप सबको मेरा सिर झुका करके जय भीम, जय जवान, जय किसान। सम्मानित मातृशक्ति नौजवान साथियों, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का ये जो गठबंधन है और इसकी आबो हवा हरियाणा प्रदेश के अंदर एक इतनी तेजी से चली है। कल भी कुछ पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि साथियों ये गठबंधन ज़्यादा लंबा नहीं चलना, तो मैंने एक बात कही थी कि इस देश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने अपने मसीहा 89 के अंदर इस कांग्रेस को जननायक चौधरी देवीलाल और साहब श्री कांसीराम जी ने कांग्रेस को सत्ता से दूर करने का काम किया। ये गठबंधन वो गठबंधन है साथियों जिसने इस देश के अंदर मंडल कमीशन को लागू करवा करके बैकवर्ड को 27% आरक्षण देने का काम किया। ये गठबंधन वो गठबंधन है साथियों जो संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने इस देश के अंदर भारत रत्न देने की उन्होंने कोशिश नहीं की। इस गठबंधन की सरकार में आदरणीय बहन कुमारी मायावती, साहब श्री कांसीराम जी, जननायक चौधरी देवीलाल जी की सरकार में साथियों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम किया गया। आज मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि जिम्मेवार साथियों, खास करके शेड्यूल कास्ट के भाइयों से, दलित समाज के मेरे भाइयों से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि इस देश में कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कभी संसद में नहीं जाने दिया, उनको खून के आंसू रुलाने का काम किया। कल साथियों धिक्कार दिवस था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आज मैं आपके बीच में ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद एक बड़े नेता जगजीवन राम, उसका कांग्रेस ने अपमान किया और 6 बार हरियाणा प्रदेश से सांसद बनी। शैलजा जी हमारी बहन है, मेरी पार्टी, मेरी नेता आदरणीय बहन जी है और बहन जी कहती है कि गरीब समाज का, दलित का, पिछड़े का किसी भी पार्टी में अगर कोई नेता है और उस पार्टी के आका के इशारे के ऊपर अगर उसका अपमान होता है तो बहुजन समाज पार्टी उसको प्रोटेक्शन करती है। बहन कुमारी मायावती जी ने शैलजा के ऊपर, आकाश आनंद जी ने, जो कि यहाँ पर हुड्डा की गैंग, गुलाबी गैंग है जो उसका अपमान करवा रही है, आज उसके लिए आवाज केवल एक है साथियों, बहन कुमारी मायावती ने आवाज उठाई है। इसलिए इससे पूर्व में भी इनके प्रदेश के अध्यक्ष रहे अशोक तंवर जी, जिनकी 6 महीने गर्दन सीधी नहीं हुई, यही गुलाबी गैंग थी, उसकी गर्दन तोड़ने का काम किया था। खास करके दलित समाज के भाइयों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, हमारा गठबंधन हरियाणा प्रदेश के अंदर, मैं दावे के साथ कहता हूं, आने वाली 8 तारीख को आप चुनाव के परिणाम देखेंगे तो हरियाणा के अंदर न कांग्रेस आने वाली है न बीजेपी आने वाली है। अब की बारी नेलो बसपा हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। मेरी आपसे अपील है एक एक युवा साथी से
कि साथियों अपने समाज में जाकर के अगर बाबा साहब का अपमान का बदला लेना चाहते हो, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को नहीं बख्शा और बाबा साहब अपनी बात में लिख करके गए कि ऐ दलित समाज के लोगों, अगर मैंने आपका जीवन के रत्ती भर भी काम किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कांग्रेस का आप कभी 25 पैसे के भी मेंबर नहीं बनना। खास करके इस गुलाबी गैंग से बदला लेना है तो आने वाली 5 तारीख को इंडियन नेशनल लोकदल का चश्मा और बहुजन समाज पार्टी का हाथी वाला बटन दबा करके आप लोगों ने 8 तारीख को अपनी सरकार बनानी है। आज मैं आपके बीच में नारा दे करके जा रहा हूं, अब की बार हाथी चश्मा ला करके सूंड घुमावेगा और कोई कांग्रेस बीजेपी वाला टोया नहीं पाएगा। धन्यवाद धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं चुनाव आ चुके हैं और जगह जगह हर पार्टी का उम्मीदवार प्रचार करने आ रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहती, मैं तो ये कहना चाहती हूँ 10 साल इनकी सरकार थी, जब इन्होंने जनता को नहीं सुना तो अब जनता इनको कैसे सुन लेगी। मैं कहना चाहती हूँ जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसान इनसे सवाल जवाब कर रहे थे, तब इन्हें किसान दिखाई नहीं दिए। जब अब इनके चुनाव आते ही इन्हें किसान भी नजर आने लगे, जवान भी नजर आने लगे, महिलाएं भी नजर आने लगी, सरपंच भी नजर आने लगे। अब जनता इनसे ये कह रही है कि कहाँ थे जब हम पूछते थे सवाल, जब कोई जवाब नहीं दिया आपने। अब वक्त ऐसा आ गया है, इनके सवाल भी आने लगे हैं, जवाब भी आने लगा है। वक्त की चाल तो देखो साथियों, करेले की बेल पर अब तो आम भी आने लगा है। साथियों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, आज हमारे आदरणीय नेता ताऊ देवी लाल जी का जन्म दिवस मना रहे हैं और हम जन्म दिवस पर जब भी परिवार में किसी सदस्य का जन्म दिवस होता है तो हमें उससे कोई ना कोई उपहार देते हैं। आज इतना अच्छा समय है और चुनाव का समय है, हमारे पास आज एक ऐसा समय है, हम अपने ताऊ देवीलाल जी को एक उपहार देना चाहते हैं। उनकी पार्टी को उनको और पुरस्कार के तौर में हम जीत दे सकते हैं। दोगे जीत? बिल्कुल साथियों, महापुरुष कभी कभी आते हैं और चौधरी देवीलाल ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने कार्यों से जनता में, अपने दिलों में जगह बनाने का काम किया। मैं तो सारी सभा को ये कहना चाहूंगी कि उनके दिखाए रास्ते पर चलो और काम ऐसा करो कि तुम्हारी पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। जैसा ताऊ देवीलाल जी ने हमें सिखाया, हमें पुरस्कार के रूप में, उपहार के रूप में उनकी झोली में जीत देनी है, जीत देनी है। और जाते हुए एक नारा और आपसे लगवाना चाहूंगी, मान्यवर काशीराम, बहन मायावती, आपने मेरे विचारों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। जय 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 भीम। स्वर्गीय काशीराम जी अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, इनेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद। मंच की कार्रवाई